नाज़रीन, अगले 72 घंटे जो हैं वो इंतहाई अहम तरीन हैं और ख़ास तौर पर जो मंगल, बुध और जुमेरात का दिन है, ये पाकिस्तानी अदलिया के हवाले से, पाकिस्तानी सियासत के हवाले से और इमरान खान साहब के आखिरी कार्ड के हवाले से इसलिए भी अहमियत का हामिल है। कल पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो एक नज़र षानी अपील है, उसका इंतखाबात केस की हेयरिंग होगी। उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया जो है वो इस वक्त क्लेम ये कर रहा है कि बहुत बड़ा कोई ऑर्डर आएगा और उमर अताब बंदियाल साहब जो है वो हर चीज़ उठा कर रख देंगे। लेकिन नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं पहले भी आपको कहता आया हूँ कि ये सिर्फ़ और सिर्फ एक उमर अताब बंदियाल साहब की गिदड़ भभकियाँ थी। हाँ, अगर उन्होंने कुछ ऐसा वैसा इकदाम उठाया तो उस हवाले से भी हुकूमत जो है मुकम्मल तौर पर अपनी तैयारी कर चुकी है। जबकि दूसरी जानब आज आप देखें कि बड़ी सूरत के साथ जैसे ही आज जो एक 3 रुकनी जो ऑडियो लीक्स के हवाले से कमीशन कायम किया है हुकूमत ने, जब उसकी हेयरिंग हो रही थी तो उसी 1 घंटे के दौरान में ऐसा पता नहीं क्या कुछ हुआ कि ठीक जैसे ही हेयरिंग ख़त्म होती है तो इतला आती है कि इमरान खान की जानिब से बाकायदा तौर पर एक दरख्वास्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी गई है कि ये जो कमीशन बना ये गैर कानूनी है। नाज़रीन, कहने वाले जो लोग हैं वो कहते हैं कि इस हवाले से एक ऑडियो टेप जो है एक और रिकॉर्ड हो चुकी है जिसमें इमरान खान साहब किसी से जो अदालती अहम शख्सियत है उसके साथ बात कर रहे थे और इसी हवाले से ये ऑडियो टेप है कि ये दरख्वास्त जो है इमरान खान साहब की तरफ से दायर की जाएगी। नाज़रीन, उमर अताब बंदियाल साहब, जस्टिस इजाज़ुल हसन साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, ये 3 जज ऐसे हैं जिनको अगर अपनी इज़्ज़त अज़ीज़ है, अपना वक़ार अज़ीज़ है, तो मेरे ख़्याल में जिस तरह इस वक्त कार्रवाइयाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से हो रही हैं या रोज़ाना की बुनियाद पर जो इस वक्त आप देख रहे हैं कि PTI पूरी की पूरी, और कई शहर तो ऐसे हैं जहाँ पर कोई शख्स भी PTI का जो एक कोई नुमाइंदा ऐसा जो उनका ओहदेदार है वो शायद बाकी ना बचा हो। और आज ख़ास तौर पर जो शिद्दत आई है वो फैसलाबाद से फैज़ुल्लाह कमोका ने बाकायदा तौर पर पार्टी छोड़ी। गुजरांवाला के जो सूबाई वज़ीर औक़ाफ़ थे साहब का PTI के सईदुल हसन, उन्होंने पार्टी छोड़ी। उसके अलावा लिया से, मुल्तान से, DG खान से, पखर से, पता नहीं कहाँ से लोग जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ते जा रहे हैं। और ये कोई ऐसी आम बात नहीं है। आने वाले इलेक्शन में आप देखेंगे कि ये लोग, इनमें से अक्सरियत जो है पीपल्स पार्टी में जाएगी या फिर काफ लीग में जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बिल्कुल कट टू साइज़ होने जा रही है और मुसलसल इस हवाले से रोज़ाना की बुनियाद पर आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि इसमें तेज़ी आएगी। जबकि दूसरी जानब नाज़रीन, कल इमरान खान साहब नैब में पेश हो रहे हैं। नैब में उन्होंने ये ख़तरा ज़ाहिर किया कि मुझे हो सकता है कि गिरफ़्तार कर लिया जाए, लेकिन अभी तक मुझे इसका इम्कान इसलिए नहीं लग रहा कि अभी तक केस की जो प्रोसीडिंग है वो उस लेवल तक नहीं पहुंची कि गिरफ़्तार किया जाए। हो सकता है कि ऐसी कोई चीज़ इमरान खान साहब के पास इंफॉर्मेशन पक्की हो और जो हमारे पास ना हो तो उन्हें गिरफ्तार, लेकिन ऐसा अभी तक जो है वो आप समझ लें कि अगले 2-3 दिन इमरान खान की जो गिरफ़्तारी है वो मुमकिन इसलिए नहीं है क्योंकि इमरान खान साहब पे जो केस है वो फ़ौजी अदालतों में ही चलेगा और फ़ौजी अदालतों के हवाले से आज जो पार्लियामेंट है उसने बाकायदा तौर पर करारदाद मंजूर कर ली है। जबकि दूसरी जानब सबसे अहम तरीन और एक दिलचस्प बात जो हुई आज पार्लियामेंट में, कल एक बरतानवी जरीदे ने एक ख़बर शाया की जिसमें कहा गया कि जो सबका DGISI इस वक्त के जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ है, इनका ट्रांसफ़र किया गया था, इमरान खान साहब ने जब ट्रांसफ़र किया था तो उस वक्त उन्होंने इनकी जो बीवी हैं बुशरा बीबी, उनकी करप्शन पकड़ी थी और करप्शन पकड़ने के बाद उन्होंने जैसे ही इमरान खान को इस हवाले से इन्फॉर्म किया तो उसके बाद इमरान खान ने उनका तबादला जो है वो DGISI से करवा दिया। नाज़रीन, कल इमरान खान साहब ने ट्वीट किया कि ये बिल्कुल लव स्टोरी है और इसके ऊपर जो है मैं बिल्कुल भी इसको बेमैनी और फजूल समझता हूँ। लेकिन जब आप आज शहबाज शरीफ का अगर ख़िताब सुने तो उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर मोबाइल निकाल के बाकायदा तौर पर कहा कि ये जो इमरान खान ने ट्वीट किया ये गलत है। और इमरान खान ने जब उस वक़्त के DGISI और इस वक्त के हाज़िर सरवत चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ ने उस वक्त जब इनकी बीवी की करप्शन पकड़ी थी तो वो बिल्कुल 101% सच पर मबनी है। नाज़रीन, ये इमरान खान साहब मेरे ख़्याल में शायद अब अकेले नहीं गिरफ़्तार होंगे क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं बुशरा बीबी के हवाले से मिलती जा रही हैं। नैब जो है इन दोनों मियाँ बीवी के ऊपर केस कर चुका है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर वर्कर यही रो रहा है कि इमरान खान साहब को अपनी और अपनी बीवी की पड़ी हुई है। आपने वो ईमान मज़ारी की जो उनका वर्शन है वो भी सुना होगा और ख़ास तौर पर उनकी वालदा को जो आज चौथी दफ़ा फिर
आज अंदाज़ा करें कि इन जजेस के साथ हो क्या रहा है नाजरीन, कि जैसे ही जज किसी को भी बेल देते हैं तो उसके फौरी बाद जो है वो जैसे ही वो जेल से बाहर निकलता है वो शख्स या औरत या मर्द, तो उसको अगले केस में गिरफ़्तार कर लिया जाता है। और आज ऐसे ही आईजी पंजाब ने बाकायदा तौर पर रिटर्न वहाँ पे दे दिया अदालत में कि हमें इमरान रियाज का कुछ भी नहीं पता। और इस हवाले से भी आपको पता है कि ये जो सख्तियाँ हैं या जो ये सारा कुछ हो रहा है, इसके पीछे सीधा सीधा आप समझ लें कि ये वो अमल है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2018 से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ शुरू किया था। और मरियम नवाज़ ने ऐसे ही नहीं कहा था कि अब जब तक इंसाफ के तराजू पलड़े बराबर नहीं होंगे तब तक इलेक्शन नहीं होगा। लेकिन नाजरीन, दूसरी जानब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पर इलेक्शन की तैयारियों का आगाज़ कर दिया है। और इस हवाले से 2017 की जो लिस्टें हैं, वोटर लिस्टें, उसी के मुताबिक इलेक्शन होगा। अब नाज़रीन, यहाँ पर एक चीज़ और देखी जा रही है कि जैसे ही हुकूमत की तरफ से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से या किसी इदारे की तरफ से इलेक्शन का ऐलान होता है तो हमारे जो लोग हैं, वो जो उम्मीदवार हैं, वो बेचारे भागते हैं और इलेक्शन की तैयारियों में जुट जाते हैं। लेकिन जैसे ही कोई ऐसी ढीली खबर होती है या कोई अदालत से कोई ऐसा आर्डर आता है तो उसके बाद वो चुप करके बैठ जाते हैं। तो अवाम को भी चाहिए कि ऐसे मौका परस्त जो लोग हैं उनको कम अज़ कम ज़रूर देखें। इस हवाले से उनको अपनी जो क्या कहते हैं कि अपनी जो डायरेक्शंस हैं, जो अपने एक नुमाइंदे चुनने का इख्तियार है उनके पास, तो उसको खूब सोच समझ के साथ इस्तेमाल करना होगा। बहरहाल नाज़रीन, कल से एक आप समझ लें कि इंतहाई ज़्यादा वो जिसे कहते हैं कि टफ़ किस्म का हफ़्ता जो शुरू होने जा रहा है। अगले जो 3 दिन होंगे ये हमारी एक तो सियासत का फ़ैसला करेंगे, हमारी अदलिया के हवाले से जो मामला चल रहे हैं क्योंकि अगले जो 3 दिन हैं वो इंतहाई अहम तरीन केसेस की उनकी सुनवाई होनी है। और इस वक्त जिसे कहते हैं कि डू और डाई सिचुएशन है। अगर तो इमरान खान साहब का जैसे सोशल मीडिया पे बात फैली हुई कि इमरान खान साहब जब फंसेंगे तो बंदियाल साहब रेस्क्यू करेंगे, और जब अगर बंदियाल साहब फंसेंगे तो इमरान खान साहब रेस्क्यू करेंगे, जिसका सबूत आज आपने देखा कि आज जैसे ही ऑडियो लीक कमीशन की इंक्वायरी का आगाज़ होता है, उनकी हियरिंग स्टार्ट होती है, तो उसके बाद इमरान खान साहब की तरफ से एक दरख्वास्त जो है वो अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी जाती है। तो ये जो एक दूसरे को फैसिलिटेट करने का अमल है, क्या ये जारी रहेगा या इस हवाले से उमरता बंदियाल साहब कुछ समझ जाएंगे? क्योंकि इस वक्त हुकूमत, इस्टेब्लिशमेंट, किसी भी तरह से आप ये देखें कि सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, कोई भी लोअर कोर्ट हो, इस हवाले से जैसे ही किसी की ज़मानत करती है तो वो अगले केस में गिरफ़्तार होता है। इसका मतलब है कि इस अदलिया के फ़ैसले जो है वो माने नहीं जा रहे, और उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि अदलिया ज़रूरत से ज़्यादा इमरान खान साहब को बैकअप दे रही है। तो ये बैकअप का अमल जो है ये मज़ीद कितने दिन तक चलेगा ये भी आपको आइडिया हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बिल्कुल आखिरी अल्फाज में अगर कहूँ कि इमरान खान साहब को जो एक जिसे कहते हैं ना कि निशान इबरत बनाने का जो मरहला है वो तेज़ तरीन हो चुका है। और आने वाले चंद दिनों में आप देखेंगे कि अभी तो कुछ लोगों ने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया है, आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि शहर के शहर जो है इस हवाले से खाली हो जाएंगे। और जो कहते हैं ना इमरान खान साहब कि जी नए लोगों को टिकट दूंगा, अब नए लोग ही पार्टी में रहेंगे। पुराने लोगों का तकरीबन आप समझ लें कि 80 से 90% लोग जो हैं वो पार्टी छोड़ जाएंगे, और इमरान खान साहब को एक नए सिरे से दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी अगर वो जेल से बाहर रहते हैं, जिसके चांसेस 0.0% हैं। तो जैसे ही इमरान खान जेल में जाएंगे इनकी पार्टी मज़ीद तितर बितर होगी, और जैसे ही सेकंड कमांड शाह महमूद कुरैशी, परवेज़ इलाही या कोई असद उमर इस टाइप का कोई बंदा आता है अगर पार्टी को संभालता है, तो आप देखेंगे कि पार्टी का शिराजा जो है वो यकीनी तौर पर बिखर जाएगा, और इसकी वो हालत होगी जो 2013 के इलेक्शन में काफ लीक की हुई थी। कल तक के लिए सरदार अमीन जतोई को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।